हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये वाटर क्रॉसिंग करवाते हुए मैं ले चलता हूँ आप लोगों को लद्दाख की तरफ। मेरी लद्दाख सर्किट की कहानी मनाली टू श्रीनगर जो बाइक पे मैंने किया था। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तीन पार्ट्स में बताऊंगा। पहले पार्ट्स पे मैं मनाली टू सरचू बताऊंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा सरचू से लेके पैंगोंग लेक, फिर पैंगोंग लेक से लेके श्रीनगर। तीन पार्ट्स में वीडियो बताऊंगा मेरी एंटायर सर्किट। तो कैसी थी मेरी ये कहानी, चलते हैं आगे और आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग करते हुए आप पहुंच जाओगे लद्दाख पे। तो चलते हैं, कहानी शुरू होती है हमारी दिल्ली में। दिल्ली से हम शुरू करते हैं वन नाइट की जर्नी, एक बस पे, वॉल्वो बस पे। ऐसे बहुत सारे मेरी तरह बाइकर्स थे जो दिल्ली से स्टार्ट किए थे बस से। फिर सुबह पहुंच जाते हैं मनाली। मनाली में वन नाइट स्टे करने के बाद हमें नेक्स्ट डे मिल जाती है बाइक्स। फिर उस बाइक के साथ हम सब निकल पड़ते हैं सरचू के तरफ। और पहला जो स्टॉपेज होता है हमारा सोलंग वैली। सोलंग वैली 1 घंटे के बाद हम पहुंच जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी फ़ोटो खींचते हैं। एंड उसके बाद हम निकल पड़ते हैं सरचू के तरफ एंड अटल टनल क्रॉस करके। अटल टनल 9 किलोमीटर की लंबी अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सीसू। सीसू जो पॉइंट है, पहले रोहतंग पास हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन अटल टनल होने के वजह से हर कोई अभी अटल टनल से जाते हैं। तब सीसू पे पहुंचेंगे। सीसू पे होता है फर्स्ट चेक पोस्ट, बहुत नॉर्मल बेसिक सा चेक पोस्ट यहाँ होता है। कौन सी बाइक और कितने लोग जा रहे हैं ये काउंट्स रखी जाती है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर हम निकल पड़ते हैं जिस्पा की तरफ। एंड जब आप जिस्पा की तरफ जाएंगे, जिस्पा से कुछ किलोमीटर पहले आपको आता है टांडी, एक पेट्रोल पंप। जो ये लास्ट पेट्रोल पंप है मनाली के बाद। नेक्स्ट 4-5 डेज पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाली है। तो यहीं पर हम सारे दोस्त और जो भी ग्रुप थे सारे पेट्रोल डीजल अपने अपने गाड़ी में भरवा लेते हैं और एक्स्ट्रा पेट्रोल भी बाइकर्स रख लेते हैं कि आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और इस खूबसूरत से रास्ते हुए जाते हैं। बाईं तरफ हमें मिलती है एक बहुत ही खूबसूरत सी नदी एंड दाएं तरफ बहुत ही खूबसूरत सी पहाड़ चलते हुए। एंड ये रोड बताऊँ, इतनी प्यारी रोड है, आप इसमें स्मूथली गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है व्यू को देखते हुए, गाड़ी चलाते हुए। ऐसे तरह हम चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं जिस्पा। जिस्पा जो परफेक्टली एक पॉइंट है जहां पर आप अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं या सोलो या कपल्स, वही पॉइंट पे आप रहना चाहिए। तो हमारा डेस्टिनेशन था सरचू। तो हम और मेरी तरह और बहुत सारे बाइकर्स की डेस्टिनेशन थी सरचू। तो हम लोगों ने यहाँ नहीं रुके। पर एक बात बता तो सरचू में फिर जिस्पा पे आपको बहुत सारे होटल्स रिसोर्ट्स मिल जाएंगे। एवं नदी के किनारे भी बहुत सारे टेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप रह सकते हैं। एंड ये काफ़ी लग्जरी रिसोर्ट्स वगैरह यहाँ मिलेगी। और यहाँ पर अल्टीट्यूड सिकनेस, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली आप पहले वन नाइट या 2 नाइट जिस्पा पे रुकिए, फिर सरचू की तरफ निकल जाइए। तो हम ऐसे सरचू की खूबसूरती को देखते हुए, आगे तरफ बाएं तरफ देखते हुए, नदी पेड़ पौधे देखते हुए निकल पड़ते हैं सरचू के तरफ। क्योंकि हमारा जर्नी जिस्पा में ख़त्म नहीं होने वाली थी, आगे जाने वाली थी। फिर बीच रास्ते में आ जाती है ये एक लेक, एक व्यू पॉइंट जहां हम फोटो खींचते हैं, फिर चलते रहते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं सरचू से कुछ देर पहले आ जाता है बाराला चल्ला, जो 16,040 फीट पे है। यहाँ पर हम सारे दोस्त और बहुत सारे अदर बाइकर्स फोटो खिंचवाते हैं। एंड यहाँ पर मैं एक सजेशन दूंगा, यहाँ पर 10 से 15 मिनट समय से ज़्यादा मत बिताइए, क्योंकि सरचू में बहुत ही ऑक्सीजन कम हो जाती है। अगर यहाँ पर आप 10-15 मिनट से ज़्यादा या आधा घंटा से ज़्यादा बिताएंगे तो आपकी ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी। जब सरचू पहुँचेंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। तो यहाँ पर 15 मिनट निकालने के बाद हम निकल पड़ते हैं सरचू की तरफ। ये जो व्यू आती है सरचू की, बहुत फ्लैट लैंड है एंड बहुत ही खूबसूरत। टाइम हो चुकी होती है अभी 7:30। हमने मनाली से शुरू किया था सुबह 7 बजे। 12 घंटे के बाद यहाँ पहुँचते हैं। कुछ देर के बाद हमें मिल जाती है हमारी टेंट। ये जो टेंट है पूरी आइसोलेटेड एरिया में है, आसपास आगे 200 किलोमीटर, पीछे 100 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक नाइट हम स्कैरी नाइट स्पेंड करते हैं, जहाँ पर हर किसी को रात को दिक्कत होती है ऑक्सीजन की। एंड सुबह होते हुए सब फ्रेश से फिर से निकल पड़ते हम लोग अपना जर्नी शुरू करने के लिए टीसो मरीरी की तरफ। ये जो पॉइंट है चेक पोस्ट, यहाँ पर हर बाइक एंड हर इंसान की आईडी कार्ड के साथ चेकिंग होती है। ये लद्दाख
एंड हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रेडी कीजिए। फिर ये चेकिंग करने के बाद हम निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। गातालूप, जो गातालूप लद्दाख का बहुत फेमस गातालूप है, जहाँ पर 21 हेयर पिन्स आते हैं। और ये हेयर पिन्स बहुत खतरनाक हेयर पिन्स है, क्योंकि यहाँ बहुत जगह ऑफ रोड्स रहते हैं। एंड अगर दाईं या बाईं तरफ देखेंगे इतनी खाई होती है और बैरिकेड्स वगैरह नहीं होते हैं। अगर आप गिर गए तो सीधे गिर जाएंगे फ्लाइट मोड पे। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली चलाना है। और ये गाता लूप इतना स्ट्रेसफुल है, आपको 4-5 घंटा लग जाएगा इसको क्रॉस करते हुए। एंड आप ख़त्म होने के बाद आप सोचेंगे कहाँ रेस्ट किया जाए। पूरी ही खतरनाक वाली रोड है, पूरी एंटायर लद्दाख में ये एक टफ रोड में आती है। तो बट इसकी जो खूबसूरती है बहुत खूबसूरत है, आपको व्यू बहुत चाहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आप कहीं पर भी बाइक या कार साइड में पार्क नहीं कर सकते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। कहीं कहीं मौका मिलेगी तो आप फ़ोटो खींच सकते हैं। तो गातालूप कोई भी रूट से जाइए, गातालूप को आप क्रॉस करना ही करना है, दूसरा कोई शॉर्टकट्स नहीं है। तो गातालूप बहुत ही इम्पोर्टेंट लूप है आप लद्दाख में। तो ये करते हुए हम आगे निकल पड़ते हैं। सेम गातालूप लगता है कि ख़त्म हो जाएगी, कब ख़त्म होगी, बट ख़त्म नहीं होती है। जैसे अभी ये वीडियो में आप देख रहे हैं, बाएं तरफ देखेंगे तो पूरी खाई है, इतनी खाई है, मतलब बहुत ज़्यादा ही खाई है। शायद कैमरा में इतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक्सट्रीम खाई है। तो आप यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में भी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। बस इसके आगे चलते रहते हैं, बीच में आ जाती है बारिश। और बारिश जब हो गया, मैं तैयार नहीं हुआ था अपने रेनकोट के साथ, बीच रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ी। और मैंने निकाले अपने रेनकोट, छोटे से हैंड बैग में मैंने रख लिया था सारे नेसेसरी आइटम्स, ग्लव्स, रेनकोट्स वगैरह रख लिए थे। तो मैंने फटाफट अपने रेनकोट डालने शुरू किए। बट इतनी हवा तेज़ थी, इतनी हवा और चिल्ड हवा थी कि मुझे रेनकोट डालने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर आई बारी पैंट डालने की, पर मैं भूल चुका था जूते के साथ रेनकोट डालना इम्पॉसिबल काम है, मैं नहीं डाल पाया। और हिम्मत भी नहीं थी कि यहीं पर जूते खोल के पीछे डालूं, पूरा भीग जाता। तो मैं ऐसे ही आधा वाटर प्रूफ बन के निकल पड़ा आगे टीशो मरी की तरफ। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त लोग जो अलग ग्रुप में थे या बाकी जो मिले हुए थे मुझे लद्दाख जाने में, बहुत लोग भीग गए थे। फिर निकलते गए, मुझे लगा शायद बारिश अब तक ख़त्म हो जाएगी, पर बारिश ख़त्म नहीं हुई। और मेरे पास नहीं था वाटर प्रूफ ग्लव्स, तो मेरे सारे हाथ सून पड़ चुके थे। बस मैं प्रे कर रहा था भगवान से कब धूप निकल आए। बट एक बात बताऊं दोस्तों, ये जो व्यू था ये देख देख के मेरी मन इतनी खुश हो रही थी। मैं भूल चुका था कि ठंड भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, मेरी हाथ सून पड़ चुकी थी। इसकी कोई फर्क नहीं पड़ती, जैसे आपको कैमरे में दिख रहा है, रियल में जब देखेंगे इसकी जो फीलिंग्स है बहुत ही अलग है, लाजवाब फीलिंग्स है। आपको लगेगा कि अलग दुनिया में आ चुका हूँ। ये जो रूट बहुत ही शानदार है। इसी रूट में जाते टाइम एक अचानक से लैंडस्लाइड हो गई थी, क्योंकि यहाँ थोड़ी भी बारिश होती है लैंडस्लाइड हो जाती है। क्योंकि ये जो पहाड़ दिख रही है सारे रेत के पहाड़ है और बीच में जो पत्थर है, थोड़ी सी भी बारिश हुई तो पूरी पहाड़ दह जाती है। तो इसीलिए थोड़ा केयरफुली चलना है। तो ऐसे चलते चलते हम पहुंच चुके थे और आगे, जहाँ पर अभी शरीर ढूंढ रहा था थोड़ी सी आराम किया जाए। तो बीच रास्ते में ये व्यू पॉइंट आया, जहाँ पर मैंने थोड़ी सी नदी की पानी पी लिए खुशी से। एंड वहाँ पर जो पत्थर पड़े हैं आप देख रहे होगे बड़े से, मुझे लगा यही बेस्ट जगह है जहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट किया जाए। और मैं एक आधा घंटा के लिए इसी पत्थर के ऊपर सो गया। और बताऊँ इतनी अच्छी फीलिंग मुझे आई, जिसे आप अगर कभी लद्दाख जाएंगे, जब आप ऐसे ब्रेक लेंगे और ख़ास करके जब गाता लूप क्रॉस करने के बाद आप ऐसे ब्रेक लेते हैं, आपको लगता है कि दुनिया का बेस्ट फीलिंग्स यही है। एंड इसी तरह मैं लेटा रहा और मैंने कुछ प्रोटीन बार्स भी रखे थे साथ में। तो प्रोटीन बार्स खाया और व्यू की नज़ारे के मज़े लेते रहा। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर मैं निकल पड़ा आगे, ये सोच के कि आगे कुछ खाना भी था, क्योंकि अभी लंच की टाइम भी हो चुकी थी और बहुत भूख लग रही थी। बाकी सारे मेरे दोस्त लोग भी ढूंढ रहे थे कहाँ रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा और खाना खाएंगे। बट लद्दाख ऐसा है, बहुत अनसर्टेनिटी है, कब आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, कब पेट्रोल पंप, कहाँ टॉयलेट, कोई भरोसा नहीं है। जहाँ मिल जाता है तभी यूटिलाइज कर जाना है। बट ऐसे चलते रहे, अचानक मिल गई थी धूप और अचानक हमें मिल गई थी एक छोटे छोटे कैफेटेरिया, लग्जरी ओपन स्काई के कैफेटेरिया। यहाँ पर हमने खाना खाए, मैगी एंड राजमा चावल। यहाँ खाना खा के फिर हम निकल पड़े
टीसो मरीरी की तरफ। और टीसो मरीरी जाने से पहले मैं बताऊं, जहां भी आपको ये पॉइंट मिलेगा आपको खा लेना है, क्योंकि आगे कहाँ मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। फिर जब टीसो मरीरी आने पहुंचने वाले थे, जब ये लेक, ब्लू कलर की लेक की व्यू आई मेरे नज़र के सामने, दिन की जो पूरी थकावट थी गातालुप की मैं भूल चुका था, और बाकी सारे लोग ये सब भूल चुके थे, और सब इतनी खुश हो गए थे व्यू देखे। पूरी नीली कलर की पानी, ग्रीन कलर की पानी, इतनी अच्छी खूबसूरत पानी देख देख के, मतलब आपको, मतलब मैं बता नहीं सकता, ये जो एक्सपीरियंस है अलग दुनिया। मुझे लग रहा था कि मैं इंडिया के अंदर ही नहीं हूँ, लेकिन शुक्र मनाइए ये लद्दाख पूरी हमारे हिंदुस्तान में है, और इतनी खूबसूरत जगह आपको जाना जरूरी चाहिए, बस कुछ प्रिकॉशन लेके जाना चाहिए। तो ये ख़त्म होते होते हम पहुंच चुके थे अपने टेंट के तरफ। ये है टीसो मरीरी का गांव, कोरजक कुछ विलेज है, यहीं पर है टीसो मरीरी का लेक। इसके बगल में हमने लिया था होटल्स, तो यहीं पर एक रात बिताए। फिर नेक्स्ट डे हम निकल पड़े टीसो मरीरी से हानले के तरफ। वो मैं बताऊंगा आप लोगों को मेरे अलग एपिसोड में, तो आप चैनल को लास्ट तक देख रहे हैं और आगे भी अलग एपिसोड देखिए तो मेरी पूरी जर्नी पता चल जाएगी। रूट्स भी, और भी कुछ डिटेल्स चाहिए, हर वीडियो रूट्स के ऊपर, हर लोकेशन के ऊपर और बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, देखिए लास्ट तक। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।